हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है संडे मॉर्निंग से। यहाँ पे मैंने काशवी के लिए मिल्क गर्म कर लिया है। वो ना नींद में ही थी और दूध मांगने लग रही थी। नहीं तो मैं जब हमारे लिए चाय बना लेती हूँ ना, उसके बाद मैं काशवी को दूध देती हूँ, बट आज उसका मिल्क ना मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। संडे को मैं थोड़ा लेट उठी थी। वैसे तो मैं 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि डेली 6 बजे उठने की आदत हो रही है। बट बिस्तर मैंने थोड़ा लेट छोड़ा था, 7:30 बज गए थे। उसके बाद मैं उठी थी, काशवी का दूध मैं गर्म करके ले आई थी। काशवी बिल्कुल रेडी थी अपना मिल्क पीने के लिए। बट उससे पहले मैंने काशवी को थोड़ा सा फ्रेशन अप करवा दिया था। उसका ये जो बाथरोब है ना, वो पहना के मैं उसको बाहर लेके जाती हूँ, क्योंकि जैसे वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वॉशरूम बाहर है ना, एकदम से अंदर से बच्चा रज़ाई में से निकल के बाहर ठंड में जाएगा तो ठंड लगने का थोड़ा डर रहता है ना। तो इसलिए मैंने उसको बाथरोब पहना दिया था और वो अपना मिल्क पीने लग रही है। यहाँ पे मैंने हमारे लिए चाय चढ़ा दी है और साथ में मैं बनाने लगी थी पोहा। तो मैं कड़ी पत्ता तोड़ने आई ना, तो काशवी ने ये हालत कर रखी थी इसके पौधे की। एक भी पत्ता इस पे नहीं छोड़ रखा था, तो मैं वापस आ गई थी। यहाँ पे मैंने सिर्फ राई और प्याज डाल के इसमें तड़का लगा दिया था पोहे में। टमाटर मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि मैं इसमें नींबू डालूंगी। तो फटाफट से बस ये बना लेते, क्योंकि सब्जी घर पे आज कुछ भी नहीं थी। एक ही प्याज थी, वो मैंने इसमें डाल ली थी, और टमाटर थे, तो टमाटर की जगह मैंने इसमें नींबू डाल दिया था। यहाँ जैश के पापा को मैं पोहा डाल के दे दूंगी, और हमारे लिए चाय भी मैंने डाल दी। तो काशवी ने तो पोहा खा लिया था, थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया था, क्योंकि उसको लगा कि चावल है। बट जैश ने मना कर दिया, तो यहाँ पे मैं उसके लिए पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो वही मैंने बताया ना कि सब्जी कुछ भी नहीं थी, प्याज भी नहीं थी, तो मैंने एक टमाटर चॉप कर लिया था। साथ में मैंने गाजर इसमें घिया कस में कस के और गाजर डाल ली थी। मैंने फर्स्ट टाइम इसमें गाजर डाली और इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना घी के साथ। जो उसका गाजर का फ्लेवर था ना, सच बता रही हूँ, बेस्ट कॉम्बिनेशन था। अब तक मैंने मतलब काफ़ी तरह की इसमें चीज़ें डाली हुई है, जैसे कैप्सिकम और कॉर्न और प्याज टमाटर तो मैं वैसे रेगुलरली डालती रहती हूँ। बट पहली बार मैंने इसमें जो गाजर होती है वो ग्रेट करके डाली, और इतना अच्छा टेस्ट लगा था ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। घर पे सॉस भी नहीं था और बच्चों ने सिंपल ऐसे ही खाया, और उनको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था ना। तो यहाँ पे बस मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना ली थे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। इतने बनाए थे कि बच्चों ने अभी फिनिश कर दिए थे। दोपहर के लिए एक भी नहीं बचा था। नहीं तो जब मैं जैश के स्कूल के लिए बनाती हूँ ना, तब एक दो बच भी जाते हैं, तो जैश स्कूल से आके खा लेता है। 5 में जसप्रीत बुमराह को जो दो सफलताएं मिली आज की सुबह। आकाशदीप ने अपने छोर को एकदम पकड़ के रखा था, बिल्कुल रन लीक नहीं। कैसे लग रहे हैं जैश आज? तैयार देखिए इस बड़े स्टेज के लिए। आज बढ़िया बन रहे हैं, बल्कि अच्छे बन रहे हैं ना बेटा। प्याज टमाटर वाले अच्छे लगते हैं या वाले अच्छे लग रहे हैं? जो बचा हुआ बैटर था ना, उससे भी मैंने बाकी बनने के लिए रख दिए थे। फिर मैंने पूरी किचन अच्छे से साफ़ कर दी थी। नीचे गली में ना गाय आई हुई थी, तो मैं यहाँ पे गाय को रोटी दे के आ जाऊँगी। जैश के पापा ने स्ट्रिक्टली कह रखा है कि फर्स्ट रोटी गाय के लिए बनानी है, तो वही एक रोटी बची हुई थी रात की। क्योंकि रात को मैं नीचे नहीं गई थी, जैसे मॉर्निंग में बनाती हूँ तब तो मैं नीचे देख के आ जाती हूँ, रात को जब बनाती हूँ तो वो रखी रह जाती। तो अभी मैं देख के आ गई थी। तो हॉटकेस भी मैंने साफ़ कर दिया था। यहाँ पे वाइपर वगैरह है ना, जो किचन वाला छोटा, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। हमारी जो किचन की सिंक की वाली जो टैप होती है ना, ये ना लीक होती है। इस पर अगर प्रेशर रखो ना, जैसे मैं अगर इसको हाथ से प्रेस करके रखती हूँ तब तो इसमें से पानी नहीं निकलता, अदरवाइज इस पे से ड्रॉप गिरती रहती है। तो इस पर मैंने जो पूरी वाली झरनी होती है ना, इससे मैंने इसको अच्छे से दबा दिया था, ताकि एक भी बूंद पानी वहाँ से वेस्ट नहीं हो। फिर आज हम लेट तो हो ही गए थे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठी थी। फिर धीरे धीरे काम में लगे, बच्चों को खाना वाना खिला के फिर मैंने किचन साफ़ करी। तो इतनी देर में ना छत पे थोड़ी धूप आ गई थी। नहीं तो धूप निकलने से पहले ही ना मैं बच्चों को डेली नहलाई देती हूँ। तो आज धूप आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने काशवी को धूप में नहला दिया था। जस्ट बाथरूम में ही नहाया था। अभी तो कुछ दिनों से ना मैं काशवी को रूम में ही नहलाती हूँ। सिर्फ संडे को ऐसा हुआ था कि काशवी धूप में नहाई थी, क्योंकि लेट हो गए थे। नहीं तो धूप निकलने से पहले बच्चे नहा ही लेते हैं। हमारा बाथरूम बाहर है ना, तो बच्चे को ठंड लगने का डर होता है, क्योंकि बाथरूम में नहलाओ फिर रूम तक ले जाओ ना, इतनी देर में ठंड लग जाएगी। तो मैं काशवी को रूम में ही नहलाती हूँ, टब रख लेती हूँ अंदर, और वहाँ से सीधा टाल में लपेट के और थोड़ी देर रज़ाई में उसको बैठा देती हूँ। उसके बाद मैं उसको कपड़े पहना देती हूँ। फिर यहाँ पे ना बाकी सारा काम मैंने कर लिया था। बच्चे कहीं गए हुए थे, अपने पापा के साथ खेलने गए हुए थे शायद। जैसे संडे होता है ना, तो जैश के पापा क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, तो वो बच्चों को लेके गए हुए थे। यहाँ पे कुछ कपड़े थे। वैसे तो मैंने सैटरडे को भी मशीन लगाई थी, बट आज ना मुझे घर पे जाना है। सैटरडे को शाम के टाइम ना भाभी का फ़ोन आया था, तो मुझे घर जाना है। तो मैंने बचे हुए ना कुछ कपड़े थे, ये भी धो ही दिए थे, क्योंकि पता नहीं है बच्चों का कि वो कब कौन से कपड़े मांग ले, कब क्या कह दे कि कौन से कपड़े पहने हैं। जैश का तो खासकर ऐसा रहता है कि उसको ना डेली सेम ही कपड़े रिपीट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बदल बदल के पहनेगा, उसको एक दो कपड़े पसंद है और उन्हीं को डेली डेली रिपीट करता रहता है।
फिर मैंने कपड़े धोए ना, उसी टाइम दीदी का फ़ोन आ गया था कि क्या कर रही है। मैंने बताया कि भाई मैं कपड़े वगैरह सुखाने लग रही हूँ, तो बच्चे तो थे नहीं घर पे। दीदी बोली मैं साग लेके आ रही हूँ। मैंने कहा चलो दीदी ठीक है, आप लेके आ जाओ, घर पे वैसे भी कोई सब्ज़ी नहीं है, मैं इतनी रोटियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँधने लगी थी, क्योंकि जैश के पापा आएंगे तो वो भी खाना खाएंगे ना, तो हमारे लिए मैं रोटियां बना के रख दूँगी। तो यहाँ मैंने आटा गूँधा था और इतनी देर में ना दीदी आ गई थी, तो बाहर दीदी बैठी है, मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। दीदी आई हुई हैं और कनिष्का आई हुई है। दीदी आई, उसके थोड़ी देर बाद ही जैश काशवी सब आ गए थे। तो दीदी ने तो खाना खाने के लिए मना कर दिया था, हम सब ने खाना खाया। दीदी अभी बस जा रही थी, मैंने जब तक दीदी बैठी ना, मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा व्लॉग वगैरह शूट करना। फिर यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 4। हम आ गए थे बस स्टैंड, क्योंकि हम घर जाना था हमें, तो जैश के पापा हमें बस में बैठाने के लिए आए थे। तो अभी प्राइवेट बस लगी हुई थी, तो हम वेट कर रहे थे कि जो रोडवेज़ बस होती है ना उसके लगने का। बट उसके बाद भी ना हमें रोडवेज़ नहीं मिली, हम प्राइवेट में गए। तो जब प्राइवेट बस में जाते हैं तो पूरे 2 घंटे लग जाते हैं घर पहुंचने में। तो बिल्कुल रात हो गई थी, 7 बज गए थे। हम घर से तो 4 बजे चले, तो जो बस लगी हुई थी उसमें हम बैठे नहीं, हम सेकेंड बस में बैठे, तो वो बस 5 बजे चली और फिर 7 बजे हम पहुँचे थे। यहाँ पे हम घर पे आ गए थे, और आज ना मैं अपना ट्रैक सूट ही वहाँ से पहन के आई थी, ताकि मुझे नाइट वेयर के लिए ना कुछ भी नहीं बदलना पड़े। हर बार मैं यहाँ जब भी आती हूँ ना, मैं पापा के कपड़े रात को पहन लेती हूँ, तो आज मैं अपने ही कपड़े पहन के आ गई थी। बच्चों के तो कपड़े ना फिर भी मैं 2-4 जोड़ी रख लेती हूँ, अपने मैं कम से कम रखती हूँ, क्योंकि ना मुश्किल होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। एक तो बच्चों को भी संभालना, साथ में बैग हो जाते हैं, इतना सारा वज़न, और थोड़ा दूर का जो रास्ता हो गया तो थोड़ी दिक्कत होती है ना, इसलिए मैं कम ही कपड़े लाती हूँ। तो बच्चे आते ही यहाँ पे खेल में लग गए थे। यहाँ पे ना इन्होंने अपना ही कुछ गेम बनाया हुआ है, ज़ॉम्बी, तो वही हाइड एंड सीक वगैरह खेलने लग रहे थे। फिर काशवी झूला झूलने लगी थी, पापा यहाँ पे काशवी को झूला झुलाने लग रहे हैं। जो काना है ना मेरा भतीजा, ये ना अपने बाबूजी का बहुत ज़्यादा लाडला, अगर ये सोता भी होगा ना तो भी पापा की आवाज़ सुन के एकदम से उठ जाता है। पापा की आवाज़ भी नहीं सुने, अगर पापा खांसते भी है ना तभी भी ये उठ जाता है। तो ये पापा की गोदी में ही रहता है, अगर पापा घर पे है तो ये भी पापा की गोदी में रहेगा। यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे का डे है अभी। हम रास्ते में थे, जब खाटू श्याम जाते हैं तो रास्ते में हम चाय के लिए रुके थे, क्योंकि मॉर्निंग में वैसे तो हम चाय पी के चले थे, बट अभी रास्ते में ना बच्चों का भी कुछ खाने पीने का मन हो रहा था, क्योंकि घर से खाना वाना नहीं खा के आए थे, बस चाय पी के निकले थे। वहाँ पे सबने स्नैक्स ले लिए थे। उसके बाद यहाँ पे पहाड़ आने स्टार्ट हो गए थे, और जैसे ही ना माउंटेन्स आने स्टार्ट होते हैं ना, मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे होता है ना कुछ लोगों को बीचेस पसंद होते हैं, मुझे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चाहे वो कहीं के हो, चाहे शिमला के हो, चाहे राजस्थान के हो, मैं खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे बस इन पहाड़ की ना थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बना ली थी। तो मतलब ऐसा कुछ गाड़ी में ना शूट ही नहीं हो पाया। तो काशवी ने बहुत ज़्यादा परेशान करा, उसने जाते टाइम भी मेरे ऊपर वॉमिटिंग कर दी और वापस आते टाइम भी। और ऐसा भी नहीं था कि मुझे पता था ये वॉमिटिंग करेगी, क्योंकि कभी नहीं करती। जैसे अभी देख सकते हो आप मेरी गोदी में पीछे ना ऐसा बैठे हुए मेरी भाभी के सिबलिंग्स हैं यहाँ पे पीछे, तो उन्हीं के साथ हम सब गए थे। भाभी की मम्मी थी और भाभी के सिबलिंग्स थे साथ में। तो बीच में भाई ने गाड़ी रोकी थी मंकीज़ को फीड कराने के लिए। यहाँ पे बनानास, वाटरमेलन और काफ़ी फ्रूट्स वगैरह थे। वेंडर्स खड़े हुए थे, उनसे आप परचेज़ करके यहाँ पे मंकी को खिला सकते हो। जो लोग खाटू श्याम जाते हैं इस वाले रूट से, तो कोटपुतली से शायद पहले पड़ती है ये जगह। बहुत सारे लोग यहाँ पे मंकीज़ को फ्रूट्स वगैरह खिलाते हैं। तो मैं बता रही थी ना, काशवी ने मेरे पे 2 बार वॉमिटिंग कर दी। तो ऐसा हुआ, मैं ऐसा भी नहीं कि मैं दूसरे कपड़े लेके गई हुई थी, जो कपड़े पहन के गई थी ना। ये देखिए गाइस, इस काशवी को लगे। अब बताओ। अभी काशवी थोड़ी देर सो गई थी, इसने वॉमिटिंग वगैरह करी तो थोड़ा इसको रिलीफ मिला होगा ना, तब ये सोई थी। तो भाभी वही बताने लग रही थी कि गाइस इसने वॉमिटिंग कर दी है। तो मेरे पास यही कपड़े थे, तो इन्हीं कपड़ों में मुझे दर्शन करना पड़ा। तो एक बार तो मैं सोच रही थी वहाँ पे जैसे ही पहुँचेंगे कुछ भी कॉर्ड सेट वगैरह मैं कुछ भी परचेज़ कर लूँगी, बट इतना टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि जिस दिन हम गए थे उसी दिन सेम डे बस दर्शन करके हम वापस चल दिए थे। हम रिंगस पहुंच गए थे। काफ़ी लोग पैदल भी निशान लेके जाने लग रहे थे। मेरी सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पे हमसे एक दिन पहले आई थी। जिस दिन हम यहाँ पे आए हैं उसी दिन वो घर पे पहुँचे थे वापस। यहाँ पे हम जो श्याम बाबा वाला द्वार बना हुआ है ना, यहाँ पे पहुँचे थे। हमने सोचा था यहाँ पे वापस आते टाइम फ़ोटो शूट करेंगे, बट फ़ोटो शूट वगैरह कुछ नहीं हो पाया। तो बस अभी भाई ना गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए गया हुआ था, तब हम यहाँ पे थोड़ी देर उनका वेट कर रहे थे। जैसे भी मुझसे वीडियो शूट हो पाया ना, मैंने थोड़ा बहुत शूट करा ताकि आप लोगों को दिखा दूँ। जैशु हाथ छोड़ो, आपको भी लूँगी। बताओ हम कहाँ हैं? कहाँ रह गए वो लोग? काशवी आगे देखो, गाइस को दिखाओ।
अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हम सब ने टीका भी लगवा लिया था। काशवी ना फ़ोन में देखती है, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे टीका लगाते हैं, तो काशवी हमेशा उनको देख के कहती है कि मम्मा मुझे भी ऐसा टीका लगवाना है। तो लास्ट टाइम भी काशवी यहाँ पे आई थी तब हमने उसको टीका लगवाया था, बट उसको याद नहीं होगा। अब की बार ना मैंने यहाँ पे वीडियो बहुत सारी बना ली है, बहुत सारी नहीं मतलब जितनी भी वीडियो बनी ना, वीडियो तो बन गई बट पिक्चर्स बिल्कुल ना के बराबर है। एक तो पिक्चर्स होंगी ना मेरे पास तो सिर्फ सेल्फी फॉर्म में है। अब की बार फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाई क्योंकि लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे ना तो हमने नाइट स्टे करा था, आराम से हम घूमे फिरे थे, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई थी, आराम से दर्शन करे थे। बट अब की बार सीधे आए, दर्शन करे और वापस चल दिए थे, ऐसा हुआ तो पिक्चर्स वगैरह क्लिक नहीं हो पाई। जो द्वार है ना वहाँ पे भाई ने आते टाइम गाड़ी रोकी थी बट उस टाइम कोई उतरा नहीं, सब बोले वापस आते टाइम पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे, और वापस आते टाइम भाई ने गाड़ी नहीं रोकी वहाँ पे। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया।